आप इंडिया में रह रहे हैं और कितना टैक्स पे कर रहे हैं ये पता है आपको? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। आज मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में कि आप कहाँ कहाँ किधर किधर कितना टैक्स पे कर रहे हैं। बात करते हैं सैलरीड और इनकम टैक्स की। अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, अगर आप साल का 2.5 लाख से 5 लाख भी कमा रहे हैं तो आपको टैक्स जो पे करते हैं आप वो करते हैं 5%। और अगर इनकम इससे ऊपर है यानी 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आप टैक्स पे करते हैं पूरी एनुअली जो भी आपकी इनकम है उसके ऊपर 20% तक। और अगर आप इससे ज़्यादा कमाते हैं यानी 10 लाख प्लस कमाते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं एनुअली 30% यानी 30 लाख का। शॉपिंग पर भी आप टैक्स देते हैं। फूड, चावल, दाल और दूध, एसेंशियल प्रोडक्ट पर आपका 0% टैक्स लगता है। इससे ऊपर रेल टिकट बुकिंग या फूड आइटम पर आप 5% तक का टैक्स देते हैं। ऊपर मोबाइल एसेसरीज या प्रोसेस्ड जो आइटम है या फूड है उसके ऊपर आप 12% तक का टैक्स देते हैं। से आगे एसी रेस्टोरेंट यहाँ पर आप 18% तक का टैक्स देते हैं। और इससे ऊपर लग्जरी आइटम जैसे कार वगैरह पर आप 28% तक का टैक्स देते हैं। मोबाइल रिचार्ज में अगर आप मोबाइल रिचार्ज अगर 100 रुपये भी आप 18% तक टैक्स देते हैं। जैसे अगर आप 100 रुपये का रिचार्ज कराएंगे तो आपको 15 से 18% तक टैक्स लिया जाएगा। फ्यूल पर जहां आपसे एक्सेस ड्यूटी प्लस VTA लिया जाता है यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का आपसे जो एक ड्यूटी इनका VTA होता है वो वसूला जाता है। वो आपका 100 रुपये के फ्यूल पे 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक वसूल। प्रॉपर्टी में आपका स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस GST। स्टैम्प ड्यूटी पर आपसे 5 से 7% तक का टैक्स लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन पे आपका 1% का और GST आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन में 5% तक का टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा होटल, मूवी टिकट या फ्लाइट यहाँ भी आपसे टैक्स लिया जाता है। अगर आप मूवी टिकट बुक करते हैं तो वहाँ आपसे 15 से 28% तक टैक्स लिया जाता है। और अगर फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो अगर आपकी इकोनॉमी फ़्लाइट है तो आपसे 5% का टैक्स लिया जाएगा। और अगर यही बिजनेस क्लास है तो आपसे 12% का टैक्स लिया जाएगा। और ऐसे ही मूवी बुकिंग पर आपसे 18% तक का टैक्स लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट में चाहे शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे बेच रहे हो वहाँ भी आपसे टैक्स लिया जाता है। जो शॉर्ट टर्म में आपसे 15 से 30% तक का और लॉन्ग टर्म में आपसे 10 से 20% तक का टैक्स लिया जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है इंडिया में टैक्स का। तो दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आप क्या कर रहे हैं। आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कितना टैक्स दिया जा रहा है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करें। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, आपको ये पता है आप कभी भी कोई इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो वहाँ पर आपका टैक्स में बेनिफिट मिलता है। सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग आप काफ़ी टैक्स में बेनिफिट पा सकते हैं। तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। कुल मिला के बात मेरा ये है कि आप ये चीज़ समझिए कि आप कहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप चल रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आप हर जगह टैक्स दे रहे हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं वहाँ टैक्स दे रहे हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर